हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में आज चौथा वीडियो है और इसमें हम अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं और आप इसे देख सकते हैं। और ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स और RO प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। दुबई के बारे में देखते हैं। दुबई जो है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाया जा रहा है। यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसकी घोषणा की है। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी है दुबई में, उसी में एक जो है एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वो दुबई में स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर नाइमा खातून जो हैं वो पहली महिला वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की। तो AMU की पहली महिला VC कौन है? तो डॉक्टर नाइमा खातून है, जो अभी वर्तमान में इसकी VC हैं। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2, ये दो नाम हैं एक दूसरे के, मतलब आल्सो नोन हैं। तो रॉक्स एंड क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इसकी रेंज जो है वो 250 किलोमीटर है। लॉन्च कहाँ से किया गया है? Su-30 MKI फाइटर जेट से इन अंडमान निकोबार। तो जनरली अंडमान निकोबार से लॉन्च नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार से लॉन्च किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2, इसका किसने परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना ने। और एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 250 किलोमीटर इसकी रेंज है और Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से इसकी लॉन्चिंग की गई है। 5.3 मीनिंग क्या है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है जिसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल SLM जिसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। चाइना जो है वो सेंझाओ 18 मिशन लॉन्च किया है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स होंगे। किस लिए लॉन्च किया है? तो ऑर्बिटिंग तियांगोंग स्पेस स्टेशन, चाइना ने स्पेस स्टेशन स्थापित किया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। इसकी ऑर्बिटिंग के लिए सेंझाओ 18 मिशन लॉन्च किया है जो 3 क्रू मेंबर्स को ले जाएगा वहाँ पे। एम टू पुट एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बाई 2030। 2030 तक चाइना का एम है कि एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पे पहुँचा दिया जाए। टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो भूटान में आयोजित किया गया है टू मोबिलाइज $1 बिलियन इन न्यू फंडिंग ओवर नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 सालों में $1 बिलियन की न्यू फंडिंग मोबिलाइज करनी है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर लैंडस्केप अक्रॉस द एशिया में। तो पर्टिकुलरली एशिया के लिए है, एशिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए $1 बिलियन का फंड जुटाया जाएगा नेक्स्ट डिकेड में। 2024 फीडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट डी गुकेश ने जीत लिया है। ये टोरंटो कनाडा में आयोजित किया गया था। तो डी गुकेश का नाम है, याद कर लेंगे। 2024 फीडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीतने वाले ये यंगेस्ट हैं, ठीक है। ये अब किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय हैं, लेकिन सबसे कम उम्र के पहले हैं। ट्रांस ओशियानिक एक्सपेडिशन बाई दिलना के एंड रूपा ए, ठीक है, इंडियन नेवी वीमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ट्रांस ओशियानिक एक्सपेडिशन जो है वो पूरा किया है INS तरणी पे। INS तरणी से ट्रांस ओशियानिक एक्सपेडिशन जो है वो दिलना के और रूपा ए ने पूरा किया है। सुनीता विलियम्स जो हैं वो पायलट बनी है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट फॉर हर थर्ड स्पेस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसके द्वारा बनाया गया? नासा के द्वारा। और सुनीता विलियम्स का ये कौन सा मिशन है? थर्ड स्पेस मिशन है और ये पायलट बनी है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है। सबसे पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 था वो मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद 2023 में आशा भोसले को दिया गया और 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है। सक्षम ऐप जो है वो दिव्यांग वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल सर्विसेज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। ओरोन और मार्स 2 एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं, इक्विप्ड विथ एआई टेक्नोलॉजी, इसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इजराइल को ईरानी मिसाइल अटैक का पता लगाने में मदद मिली थी इसी से, तो इजराइल का ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है मार्स 2 या फिर ओरॉन। ये एक एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो एआई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है और इजराइल को ईरानी हमले से का पता लगाने में मदद मिली थी। इंडिया टू डिलीवर ब्रह्मोस टू फिलीपींस, तो ये भारत का पहला डिफेंस एक्सपोर्ट है, निर्यात है। रक्षा निर्यात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला रक्षा निर्यात है वो फिलीपींस के साथ हुआ है। और ब्रह्मोस जो है वो हमने रूस की मदद से बनाया है। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया है और ये एजिंग रिसर्च करेगा, ठीक है। यूवी कोल, ठीक है, EUVICHOL से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कॉलरा की वैक्सीन है। यूवी कोल एस तो ओरल है, एक तो ये ओरल है मतलब ड्रॉप पिलाई जाएगी इसकी। कॉलरा की वैक्सीन है और ये अप्रूव्ड बाय WHO है। माउंट रॉन्ग वो एक वल्केनो है जो इंडोनेशिया में फूटा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेनबो पर्यटन सम्मेलन जो है वो काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ है और पर्यटन राजधानी क्या है नेपाल की, तो पोखरा शहर है। सेफ एंड इंक्लूसिव डेस्टिनेशन फॉर LGBT टूरिस्ट के लिए सेफ और इंक्लूसिव डेस्टिनेशन बने नेपाल, इसके लिए ये रेनबो पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया और ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। वसोराद अभी पढ़े हमने, वसोराद क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज अत्यधिक कम दूरी का एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ये सोल्जर फायर्ड मिसाइल है, सोल्जर पे रख के इसको फायर किया जा सकता है और इंडियन आर्मी ने इसको डेवलप किया है। इग्ला एस मैन पोर्टेबल, ये क्या है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको कहा गया है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पैड्स। इग्ला एस क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी फर्स्ट बैच जो है वो भारत को प्राप्त हुई है, कहाँ से, रसिया से। पिन कोड MH1718 यानी कि MH1718 जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो एक तरह से दूसरा जो पोस्ट ऑफिस खोला गया है उसका पिन कोड बनाया गया है। मतलब कोई भी लेटर आप भेजेंगे और पिन कोड MH1718 लिखते हैं तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाएगा। रिसर्च स्टेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो रिसर्च स्टेशन था वो दक्षिण गंगोत्री था जो यहाँ बनाया गया। वो जलमग्न हो जाने की वजह से, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से मैत्री निर्माण किया गया, फिर भारतीय आया। तो पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो दक्षिण गंगोत्री में ही स्थापित किया गया था, लेकिन उसी को शिफ्ट कर दिया गया मैत्री में। और दूसरा पोस्ट ऑफिस जो है वो अभी हाल ही में भारती में स्थापित किया गया है और इसका पिन कोड MH1718 है। पार्ट ऑफ गोवा पोस्टल डिवीजन है, ये सारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो गोवा पोस्टल डिवीजन के पार्ट हैं। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को मेजर करते हैं, मतलब दिमाग में या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए EEG डॉक्टर एडवाइस करते हैं और EEG की डिस्कवरी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जूस जैकिंग स्कैम क्या है, जूस जैकिंग स्कैम से तात्पर्य ये है कि जो सार्वजनिक स्थलों पे USB के थ्रू जो चार्जिंग पोर्ट दिए जाते हैं उस USB के थ्रू साइबर अटैक का मामला सामने आया है। जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेना या फिर उस मोबाइल के सिस्टम को हैक कर देना या फिर मॉलवेयर इंस्टॉल कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जूस जैकिंग सिस्टम स्कैम के नाम से जानी जाती हैं। मतलब USB पोर्ट के माध्यम से अगर साइबर अटैक किया जाता है तो कहते हैं जूस जैकिंग स्कैम। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप किया गया है रोमानिया में और इसका नाम दिया गया है ELINP। त्रिपुरा का माताबारी पेड़े प्रसाद और रिंग नई पचारा टेक्सटाइल।
उत्तर प्रदेश की ठंडाई, बनारस का तबला, शहनाई, लाल भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है मातावारी पेड़ा प्रसाद जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस प्रदेश का है? तो त्रिपुरा का है। रिंगनई पचारा टेक्सटाइल भी है, त्रिपुरा का है। बनारस का ठंडाई, तबला, शहनाई, लाल भरवा मिर्च और लाल पेड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की पीठ ने राइट अगेंस्ट एडवर्स एक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट करार दिया है। मतलब मौलिक अधिकार बताया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरोध में आपका एक अधिकार बनता है, और ये एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत। भारत का पहला मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशियल सैटेलाइट जो है वो TSAT-1A मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशियल सैटेलाइट है, और ये 7 मार्च को लॉन्च किया गया है। तो इसकी डेट आप याद कर लेंगे कि 7 मार्च को मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशियल सैटेलाइट जो है वो TSAT-1A लॉन्च किया गया है। लॉन्च हुई प्राइवेट सेक्टर, और ये अमेरिका में फॉल्कन 9 रॉकेट यानी कि स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है। TASL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। चंद्रयान 3 की मिशन टीम को 2024 का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड जो यूएस बेस्ड स्पेस फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया गया है। पहले अंतरिक्ष पर्यटक भारत के कौन बन गए हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा बन गए हैं। गोपीचंद थोटाकुरा जो हैं वो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। अगर अंतरिक्ष यात्री की बात करें, स्पेस में जाने वाले लोगों की बात करें, तो इनका दूसरा रैंक है। राकेश सिंह पहले थे, राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के। राकेश शर्मा ये पहले थे और ये दूसरे हो गए। लेकिन पहले अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो ये गोपीचंद थोटाकुरा हैं, और ये ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित किया गया है। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, और इसने एक न्यू शेफर्ड मिशन NS-25 लॉन्च किया है। न्यू शेफर्ड मिशन जिसका 25वें संस्करण में 6 मेंबर्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है, और उसमें गोपीचंद थोटाकुरा एक हैं इंडिया के। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड ऑपरेशन मेघदूत जो है वो इसी दिन लॉन्च किया गया था 1984 में। तो 3 दिवस हो गए जो आपको मनाने हैं आगे से। 25 जून संविधान हत्या दिवस, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, और 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। तो ये जो नए दिवस होते हैं उनको आपको याद करना होता है कि किस लिए। तो 1984 13 अप्रैल को ग्लेशियर्स को सिक्योर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे LOC पे सियाचिन मतलब सैनिकों को डिप्लॉय किया गया। ऑपरेशन मेघदूत। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 10वां है। मेन 5CV, मेन का मतलब मेनिंजाइटिस के 5 वेरिएंट जो हैं उनके खिलाफ जो है ये वैक्सीन है। मेनिंजाइटिस वैक्सीन है। नाइजीरिया जो पहला देश है जिसने इसे डेवलप किया है। WHO द्वारा अप्रूव्ड है, और 2030 तक WHO का लक्ष्य है कि मेनिंजाइटिस को समाप्त कर दिया जाए। तो एक बात आपको ध्यान से सुननी होगी। इंग्लैंड की पहली महिला क्रिकेटर जिसे विजडन टॉप वीमेंस क्रिकेटर चुना गया है वो है नेट सीवर ब्रंट। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना 17 अप्रैल रामनवमी को आयोजित की गई, और इसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु की मदद से रामलला के मस्तक पे सूर्य तिलक को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है वो चित्रकूट में तुलसी झरने पर स्थित बनाया गया है। तुलसी झरना या फिर सबरी झरने पर बनाया गया है। शरद विवेक सागर जो हैं वो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2024 यंग ग्लोबल लीडर के लिए नामित किया गया है इनको, और ये बिहार के हैं। शरद विवेक सागर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2024 यंग ग्लोबल लीडर के लिए नामित किया गया है इनको। पुणे में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 75 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, 75 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल योगा डे के थीम के साथ योग महोत्सव का आयोजन पुणे में किया गया है। कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो पूरी तरह सूख गई है। सोमपेन
जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान किया है। और सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वो नई दिल्ली में CSIR हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है। परिवर्तन चिंतन क्या है? परिवर्तन चिंतन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये एक त्रिसेवा सम्मेलन है, मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये त्रिसेवा सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान जी के द्वारा की गई है। चुनाव आयोग ने 2 अभियान जारी किए थे, टर्निंग 18, यू आर द वन। तो आपकी इंपॉर्टेंट बताने के लिए यू आर द वन अभियान और टर्निंग 18 अभियान चलाया गया। चुनाव आयोग ने जो लोकसभा चुनाव 2024 की थीम जारी की थी वो थी चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पाई गई है गुजरात में। नवरेह उत्सव और तवी महोत्सव वो दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। कार्गो प्रबंधन मामले में पारादीप जो है वो शीर्ष बंदरगाह बन गया है। रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। चाइना मोबाइल अब दूसरे स्थान पे आ गया है। नंबर ऑफ कस्टमर के मामले में ये दूसरे स्थान पे रिलायंस वाला, लेकिन डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर के डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो फर्स्ट पे आ गया है। ओवर द काउंटर दवाओं की सूची बनाने हेतु एक समिति गठित की गई है। अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ओवर द काउंटर दवाओं का मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर से हम जाते हैं और बिना पर्ची की अगर दवा देती है तो उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर दवाएं, जिसके लिए डॉक्टर की वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता अतुल गोयल करेंगे। जेम पोर्टल जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य है 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाना। पिक्जो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट, पिक्जो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट मतलब सुनने के लिए जो इम्प्लांट किया गया है करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल जो है वो पुणे का कमांड हॉस्पिटल है। मटर में लगने वाले नए रोग की खोज की गई है। इसका नाम है बिचेस ब्रूम। एथिलीन ऑक्साइड मिले होने के कारण भारतीय मसालों उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा। एवरेस्ट और एमडीएच के कई सारे मसाले एथिलीन ऑक्साइड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण रिजेक्ट कर दिए गए, मतलब प्रतिबंधित कर दिए गए। नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 जारी की है, यानी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030। ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। यूएस, चाइना, भारत। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली जो है वो 10वां व्यस्तम हवाई अड्डा है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जो है वो ईए अर्थ एक्शन के स्विस संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है, अर्थ एक्शन के द्वारा। तो भारत शीर्ष के 12 देशों में से एक है जहां 60% पॉल्यूशन गार्बेज के लिए जिम्मेदार हैं। तो टॉप जो 12 देश हैं प्लास्टिक गार्बेज के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें जो है भारत शीर्ष मतलब भारत है। भारत की पहली मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो बहुउद्देशीय पहली प्रोजेक्ट जो है हिमाचल की झाकड़ी में स्थापित की जाएगी। HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है और ये कावारत्ती द्वीप पे खोलेगा। IRDA के 2047 तक सभी के लिए बीमा विजन के अनुरूप SBI ने आइडिएशन एक्स लॉन्च किया है। तो IRDA का लक्ष्य क्या है? 2047 तक सभी के लिए बीमा हो जाए, इसके अनुरूप SBI ने आइडिएशन एक्स लॉन्च किया है। बी स्कूल के इसका उद्देश्य क्या है? बिजनेस स्कूल यानी कि जो भी MBA या मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे युवा हैं उनके दिमाग में जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाना उद्देश्य है। LIC जो है विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो तांबा विनिर्माण जो प्लांट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुंद्रा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अदानी ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। राकेश मोहन वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। राकेश मोहन, तो जब भी कोई भारतीय विदेशी महत्वपूर्ण संस्था में नियुक्त किया होता है तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किसको दिया गया? लोकेश मुनि, जो जैन आचार्य हैं उनको दिया गया है। मोहम्मद सलेम 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने गए हैं। और इनका फ़ोटो क्या था? वो गाजियापट्टी में एक महिला जो है अपने 5 वर्षीय बच्ची के शव के साथ रो रही थी, उसका फ़ोटो इन्होंने खींचा है और उस फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। रतन टाटा को किस यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार मिला है। 2021 में क्या मिला है? लिंक कोरोना की वजह से आ नहीं पाए थे, 2024 में ये अवार्ड दिया गया है। बुक्स देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, मतलब राजनीतिक और संवैधानिक पर्सपेक्टिव, यशराज सिंह बुंदेला के द्वारा लिखी गई है। नाइफ पुस्तक है जो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी भी बनाए गए हैं। IWF विश्व कप में बिंद्या रानी देवी जो हैं वो कांस्य पदक जीती हैं थाईलैंड के खिलाफ। थाईलैंड में आयोजित हुआ है। IWF विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है? थाईलैंड में। और इसमें भारत की बिंद्या रानी देवी जो हैं वो कांस्य पदक जीती हैं। बिल्किस मीर को पहली भारतीय हैं, बिल्किस मीर ऐसी पहली भारतीय हैं जो ओलंपिक जूरी सदस्य में शामिल हुई हैं। इरा IRAH एक हिंदी फिल्म है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है, पहली AI आधारित फिल्म है इरा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI जो AI है दोनों ने मिलकर $100 बिलियन का स्टारगेट सुपर कंप्यूटर AI सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया है। तो एक AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम स्टारगेट होगा, $100 बिलियन निवेश की योजना बनाई है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI ने। WHO ने मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI द्वारा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप सारा लॉन्च किया है। तो सारा क्या है? कि डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप है जिसे WHO ने मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI द्वारा संचालित एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। बुक्स देख लेते हैं। आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी ये सैम पित्रोदा ने लिखी है। आई कैन कोच सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी है। रसिया ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो चीन में आयोजित की गई है। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने रजत पदक जीता है। इसमें पहली भारतीय महिला हैं जो ये पदक जीती है। ऑपरेशन सद्भावना जब भी कोई ऑपरेशन यूनिक चलेगा तो उसका उद्देश्य आपको जानना चाहिए। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? उत्तरी सिक्किम के समुदायों के लिए सेना का समर्थन। तो उत्तरी से सिक्किम में जो भी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए सेना का समर्थन जो है वो ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम में दर्शाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा क्या है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है और इसमें केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू रूप संचालन के लिए नशा पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो नशा करने वालों को समझाया जाएगा और नहीं समझने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन मर्यादा है, मर्यादा बना के रखनी है। नशा बिना किए हुए केदारनाथ धाम यात्रा की सुचारू रूप से यात्रा पूरी करनी है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन वाला सबसे ऊंचा विश्व का स्विमिंग पूल कहाँ स्थापित किया जा रहा था? भूटान में स्थापित किया जा रहा है। पहला 6G डिवाइस जो है वो जापान में लॉन्च किया गया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। IIT जोधपुर ने नेचर पत्रिका में एक शोध प्रकाशित किया है जिसके हिसाब से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर के स्रोत और संरचना के बारे में बताया गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका स्रोत क्या है
और संरचना क्या होती है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के अटकामा में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला का उद्घाटन किया है। काम्या कीर्तिकेयन जो हैं वो 16 साल की हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं, काम्या कार्तिकेयन। लेट्स मूव इंडिया कैंपेन जो है पेरिस ओलंपिक में एथलीटों का जश्न मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। उत्तर प्रदेश की बहराइच की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने? चार्ल्स तृतीय ने, यूके के चार्ल्स तृतीय ने आरती को पुरस्कार दिया है। चक्रवात रेमल जो है बंगाल की खाड़ी में आया है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रभावित हुए हैं। भारत का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है वो नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है और इसका नाम रखा है नोट पेन, NOTE पेन। नो ऑफेंस टू अर्थ, ठीक है। तो नोट पेन आपसे पूछ सकता है क्या है, तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल प्लेन है, लकड़ी से बनाया गया है। ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने, ताशकंद में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई है उसमें दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट हैं उसने स्वर्ण पदक जीता है। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी के साथ अप्रैल के करंट अफेयर्स कवर कर दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मई 2024 के करंट अफेयर्स।